बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी कहते हैं कि जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ सिर्फ श्री गुरु महाराज जी नहीं बल्कि देवता भी आते हैं। पूरा इंतजाम श्री गुरु महाराज जी खुद कराते हैं। ऐसा ही कुछ एक घर में हुआ। स्वामी जी के सत्संग की तैयारी चल रही थी। बिजली का काम हो रहा था। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में लाइट लग रही थी। इलेक्ट्रिशियन अंकल जो श्री गुरु महाराज जी को नहीं जानते थे, उन्होंने स्वामी जी का स्वरूप देखकर पूछा, ये कौन है? वहाँ के अंकल ने बताया कि ये ही श्री गुरु महाराज जी हैं जिनका सत्संग होना है। इलेक्ट्रिशियन अंकल बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ये मेरे पीछे सफ़ेद वस्त्रों में खड़े थे और मुझे बोले, वो देख वो बिजली की तार नंगी है, इसे ठीक करे, किसी को करंट ना लग जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ऐसे हैं हमारे स्वामी जी जो अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हैं। सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी की और लीलाएं हैं गुरुमुख जन ध्यान दे। महात्मा दर्शन संतोषानंद जी बाल्यकाल से ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शरणागत हो गए थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो उनकी सेवा मशीनरी डिपार्टमेंट में लगा दी गई। श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से वे इस कार्य में इतने निपुण हो गए कि श्री आनंदपुर के सभी वाहनों एवं विभिन्न विभागों में लगी मशीनों में जब भी कोई खराबी आती तो उसे ठीक करने के लिए इन्हें ही बुलाया जाता। ये जिस भी मशीन को हाथ लगा देते अद्भुत चमत्कार हो जाता। खराब से खराब मशीन जिसे कोई मैकेनिक ठीक न कर पाता, इनका हाथ लगते ही कार्य करने आरंभ कर देती। गुरुमुखों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार ये सेवा कार्य के लिए ग्वालियर गए हुए थे। वहाँ का कार्य पूरा करके वापस आ रहे थे तो दहेदरा के मार्ग में एक पुल पड़ता है। उसकी आगे एक कार खड़ी देखी। जैसे ही समीप आए तो पता चला कि उसमें ग्वालियर स्टेट के महाराजा सिंधिया के वंशज बैठे हुए थे और कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी यहाँ इस निर्जन स्थान पर आकर रुक गई है, इंजन काम नहीं कर रहा है और आसपास कोई मैकेनिक और दुकान भी नहीं है, ड्राइवर इसे ठीक नहीं कर पा रहा। ऐसी घड़ी में भगवान को याद कर रहा था कि वे ही आकर मेरी मदद करें। भगवान ने शायद मेरी विनती सुन ली है जो उन्होंने आपको मदद के लिए भेजा है। महात्मा जी ने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी का बोनट खोलो। बोनट को ऊंचा करके मशीनरी को देखा। देखते ही समझ गए कि अंदर एक तार ढीली हो चुकी थी। उन्होंने 2 मिनट में ही उस तार को कस दिया और तसल्ली कर ली। ड्राइवर को कहा कि गाड़ी स्टार्ट करो। उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक ही बारी में गाड़ी स्टार्ट हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने महात्मा जी को कुछ देना चाहा। महात्मा जी ने कहा, नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूर्ण किया है, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? महात्मा ने कहा कि यहाँ से 30-35 किलोमीटर पर हमारा श्री आनंदपुर दरबार है, हम वहाँ सेवा करते हैं। उन्हें स्मरण हो आया कि उनके बाप दादा कहाँ करते थे, कि यहाँ इस क्षेत्र में हमारी ज़मीन है जो पहले बियावान जंगल हुआ करती थी। कुछ महात्मा जन आए और उस भूमि को खरीद लिया और झाड़ झंझाड़ से भरी इस भूमि को आबाद करने में जुट गए। अपने आपने कठिन परिश्रम द्वारा उन्होंने थोड़े ही दिनों में इस धरती की काया पलट दी। इस विषय में जब उन्होंने कुछ पूछताछ करनी चाही तो महात्मा जी ने बताया कि अब तो वहाँ बहुत बड़ा आश्रम बन गया है, हिंसक पशुओं से भरा हुआ बिहार जंगल आज महातीर्थ धाम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। वह कहने लगे कि अभी मैं किसी आवश्यक कार्य से इंदौर जा रहा हूँ, इस पूर्ण धरती को नमन करने के लिए अवश्य आऊँगा। महात्मा जी का धन्यवाद कर उन्होंने आगे की ओर प्रस्थान किया। महात्मा जी अंतिम समय तक भक्ति भाव से श्री दरबार की सेवा में संलग्न रहे।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत का शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक था चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था। एक बार मैं किसी जंगल से जा रहा था और रास्ता भटक गया, और जब दूसरी की किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वो बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। आधी रात को आपको कहीं भी कोई भी ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं बोला, आधी रात हुए बहुत टाइम हो गया है, इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ, और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें, तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिल पाया, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी हो नहीं रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वासना बांधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन में बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देख बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा, और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या मोमबत्ती तुमने जलाई है? मैं बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी, और फिर एक क्षण आया जब ये मोमबत्ती जल गई। क्या तुम कुछ मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वो जोत आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ यह है पूरे अस्तित्व में प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। ये जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षाओं को
ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।